जब से शेख हसीना की सरकार हटी है और मोहम्मद यूनुस आए हैं बांग्लादेश के अंदर, तब से हमने लगातार देखा कि हिंदूज के अंदर कैसे बांग्लादेश के अंदर बार बार अटैक हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हमने हर कंट्री के अंदर देखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफगानिस्तान है, किस तरह से हिंदू को टारगेट किया जाता है और उनको इतना ज़्यादा दबाया जाता है या इतनी ज़्यादा क्रुएल्टी होती है कि वहाँ पर वो बसते ही नहीं है। अगर वो 10-20% होते हैं तो कुछ सालों बाद वहाँ पर फिर वो 1% या 0.1% रह जाते हैं। और वही सामने चीज़ हमारे बांग्लादेश में हो रही, उसके बाद भी आज भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। फालतू के बहुत नारे लगते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब सामने चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं तो वहाँ पे ये सरकार कुछ भी नहीं करती है। तो हाल ही में रिसेंट में क्या होता है, जो इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट किस लिए किया जाता है? क्योंकि उनको देशद्रोह का आरोप लगता है कि उन्होंने एक जो सभा होती है उसके अंदर बांग्लादेश के फ्लैग के ऊपर उन्होंने सनातन का फ्लैग रख दिया था। सिर्फ इतनी की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको बेल भी नहीं दी जाती है। और ये एक बहुत ही बड़ा आरोप है और मुझे लगता भी नहीं कि वो उसको बाहर निकालेंगे भी। और जिस तरह से वहाँ पे इस्कॉन को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है वहाँ पे बैन के लिए, और जिस तरह वहाँ पे ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है कि इस्कॉन को बैन किया जाए, इस्कॉन जो है इंडियन एजेंसी है, इस्कॉन के लिए फंडिंग आती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इंडिया का बैकएंड सपोर्ट है, और वो सारी चीज़ें करके, इन सब चीज़ों को करके, और जिस तरह से वहाँ की जो जनता है और वहाँ की जो पुलिस है वो पर्टिकुलरली हिंदुओं को जो जिस तरह से मोलेस्ट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन पुलिस के द्वारा ही हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो तो अलग की चीज़ है, जो पुलिस है वही उनके साथ नहीं है, वही हिंदुओं की तरह अगेंस्ट जा रही है। हमको साफ साफ दिख रहा है जिस तरह से जो है प्रोफेसर रिजाइन दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जो वो हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है उस कंट्री के अंदर जहां पे हिंदुओं का बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, जहां पे जो बंगाल है उसमें बहुत बड़ा इतिहास रहा है हिंदुओं के, जहां वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो बांग्लादेश में, क्योंकि वो वहां की सिटीजन थे तो वहां पे वो हमेशा खड़े रहे। आज वही हिंदू, उसकी कोई कदर नहीं है। कदर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका धर्म नहीं है जो उस देश में होना चाहिए। और ये हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो बहुत ही ज़्यादा जो है एंटी हिंदू होती है, तो जो लोग होते हैं उनका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ जाता है और वो हिंदू के साथ जो करते हैं वो हमने हमेशा देखा। जब भी किसी भी कंट्री में, जब भी मुस्लिम के ऊपर, किसी भी और कम्युनिटी के ऊपर बात आती है तो हमेशा जो है हमारे देश में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तब कोई भी खड़ा नहीं होता सपोर्ट करने के लिए। कोई पार्लियामेंट में नहीं खड़े होकर बोलता है कि हिंदू के ऊपर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज जो है हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर कि गाजा के लिए नारे लग जाते हैं, कि गाजा के लिए नारे लगते हैं, फ्री पैलेस्टीन के लिए नारे लगते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई नारे नहीं लगाता है। एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री जो है वो अपने पड़ोस में जो जनसंख्या के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आप सोचो पूरे वर्ल्ड में एक हिंदू मेजोरिटी देश है और उस मेजोरिटी देश का क्या काम नहीं होना चाहिए कि कहीं भी अगर हिंदू हैं तो उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी का कौन कौन जिम्मा रखेगा? एक बार एक नॉर्मल सी चीज़ आप सोच के देखिए, अगर भाजपा इतनी कहती है वो हिंदू की करती है तो जो बांग्लादेश में हिंदू हो रहा है उनके लिए क्यों नहीं कर रही है? जब वहाँ पे जब मुसलमान रहते थे बांग्लादेश के अंदर, जब उनके साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा था तब उस टाइम इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था, आर्मी जी सब कुछ कर लिया था। लेकिन आज जब हिंदू के साथ हो रहा है तो यहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर है। ये जो हिपोक्रेसी है उसकी भी एक सीमा होती है कि जिस तरह पे है यहाँ के जैसे हिंदुओं का नाम लेके इसे वोट बैंक से राजनीति चमकाई जाती है, क्योंकि इनको हिंदू से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कोई पार्टी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो कोई ना कोई स्टेप लेते। जिस तरह से वहाँ पे रेप हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके बाद भी एक फर्क नहीं पड़ता, एक बयान नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा तो सब बयानबाजी चलती रहती है, क्योंकि क्या यहाँ का हिंदू और वहाँ का हिंदू अलग अलग है? क्या आप उसमें फ़र्क कर रहे हो बैठ के कि यहाँ का हिंदू अलग है वहाँ का हिंदू अलग है? हाँ, उनकी नज़र में अलग है, क्योंकि यहाँ का हिंदू वोट दे सकता है, वहाँ का हिंदू वोट नहीं दे सकता है। वहाँ का हिंदू अगर कट जाएगा तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कट जाएगा, उनको वोट ना मिलेगा, लेकिन जहाँ वोट मिलेगा वही मैटर करता है। और ये सच्चाई है हमारे पॉलिटिशियन की, और इसीलिए जो है यहाँ के लोग कभी चू नहीं करेंगे। यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी वो भी कभी चू नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ की अपोजिशन पार्टी को सिर्फ वोट से मतलब होता है। उसको पता है कि जब यहाँ पे वो गाजा का नाम लेगी तो यहाँ के जो उसका वोट वो उसको और सिंपैथी दिलाएगा, वो उसकी और बात करेगा, वो उनको और सपोर्ट देगा। लेकिन जब वो वहाँ के हिंदुओं की बात करेंगे तो यहाँ का वोट बैंक तक चिढ़ जाएगा कि तुम वहाँ के लोगों की बात क्यों कर रहे हो, वहाँ तो प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ें ये बहुत ही दिखाती क्या जो मतलब जो पॉलिटिक्स है ना वो दिखाता है कि क्या है और किस तरह से रिलीजन का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है जो कंडीशन है बांग्लादेश में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, अच्छे से इंटरवीन करना चाहिए। अगर तुम आज बता दो वर्ल्ड की सुपर पावर हो, वर्ल्ड के विश्व गुरु बन सकते हो, तो तुम्हें दिखता है कि जो विश्व गुरु बन सकता है उसके देश में जो रिलीजन है उसकी हालत हो सकती है। आज इजराइल इतना छोटा कंट्री, लेकिन कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई भी इजरायली होता है उसको प्रॉब्लम होती है तो इजराइल एज ए कंट्री खड़ा होता है उसके सपोर्ट के लिए। क्या इंडिया आज खड़ा है? ये क्वेश्चन आप जरूर पूछें अपने आप से। और क्या गवर्नमेंट के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या आपने सही गवर्नमेंट को चुना है? मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।